प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 60 साल के होने जा रहे हैं। उन्हें प्रदेश की कमान संभाले हुए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चला है और इस दौरान एक जनप्रतिनिधि साथ ही एक इंसान के रूप में उनकी जो शख्सियत उभर कर सामने आई काफी कुछ कहती है। महाकाल की नगरी उज्जैन से सनातन के संस्कार लेकर आए डॉक्टर मोहन यादव के सियासी सफर और उनकी शख्सियत पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं, जिसका नाम है दिल में मोहन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 60 साल के हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के जरिए हमने उनकी शख्सियत को जितना समझा है वो एक अनुशासित नेता और एक भावुक इंसान के रूप में स्थापित हुए हैं। फिर चाहे वो नौकरशाही पर मजबूत पकड़ हो या फिर जनता के मुद्दों के प्रति उनकी संवेदनशीलता हो, उनकी शख्सियत में देखिए आप ये खास रिपोर्ट। बड़े से बड़े पद पे पहुंचने का कोई गुरूर है ना, छोटे पद पे मलाल है। कहीं भी बिठा दो, काम तो करना, तो छोटे से छोटे काम में भी आनंद लेना। यही वो भाव है जिसने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक निर्भीक, निडर और साहसी शख्सियत का मालिक बनाया है और उनके कार्यकाल के पहले साल में ही उनकी ये शख्सियत बार बार दिखी है और उनके इसी गुण ने उन्हें इतने कम समय में ही एक निर्भीक और समर्पित मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया है। पद और प्रतिष्ठा के लालच में न पड़कर उन्होंने हमेशा ही जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व को ही तरजीह दी है और ये प्रेरणा उन्हें उनके आध्यात्मिक रुझान के चलते ही मिलती है। हम जिस पार्टी के साथ बंधे हुए हैं, आप बताइए, ये बिजली का बल्ब जल रहा है, यह सामने लाइट जल रही है, इसमें लाइट में जलने की क्षमता तो है, लेकिन उस स्विच की ताकत क्या है ये इसको मालूम नहीं है क्या? अगर वो स्विच ऑफ हो गया तो ये मर जाए तो भी नहीं जलेगा, इसको क्या हो जाए, जल सकता है कभी? ये इसकी अपनी क्षमता योग्यता हो सकती है, लेकिन बिजली के करंट से प्रवाहमान होने की जहां की स्थिति बनेगी, उस स्थिति का भी इसको भान रहना चाहिए। ये अगर उससे अलग जाएगा तो बात नहीं जमेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद संभालते ही अपने साथी मंत्रियों और विधायकों से लेकर अफसरों तक ये साफ संदेश दे दिया कि सुशासन के मामले में कोई समझौता नहीं होगा और इसकी शुरुआत खुद के उदाहरण पेश करने से ही होगी। लिहाजा सबसे पहले उन्होंने 1972 का वो फैसला बदल दिया जिसके तहत मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार भरती थी। अब मंत्रियों को अपना इनकम टैक्स खुद ही भरना पड़ रहा है। सरकार में हम मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कोई दायित्व लें, तो हमारा निजी जीवन, निजी व्यापार, व्यवसाय, हमारी निजी बैलेंस शीट, वो अपनी दुनियादारी की है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री बन गया या मंत्री बन गया तो मेरा पैसा सरकार जमा करे, मारना माफ करना, माननीय जैसे सिंधिया जी ने कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते रहते और हमारी अपनी पार्टी के आधार पर हम तो सोच भी कैसे सकते कि हमारा पैसा का हमारा खर्चा क्यों उठाना चाहिए, सरकार को इससे बचना चाहिए। इसलिए हमने तो आते ही कहा कि ये नहीं चलेगा, ये हम अपनी सनातन संस्कृति की व्यवस्था में विचार करते हैं। सीएम मोहन यादव के कार्यकाल में जो सबसे बड़ा बदलाव महसूस किया गया है वो है गवर्नेंस में कसावट। सीएम ने साफ संदेश दिया कि जो काम करेगा वही टिकेगा, जनता के कामों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुझे इस बात का संतोष है कि जो अधिकारी सजगता से काम करते हैं मैं उनको प्रोत्साहन देता हूं, और जो अकर्मण्य होते हैं, ढीले होते हैं, मैं उनको मैदान में रखने के बजाय उनको कोई ऐसा काम देता हूं जिस काम के आधार पर वो अपनी अगली बार के लिए सबक ले ले कि भाई मुझे ये काम करना है तो सजगता से काम करना पड़ेगा। मेरे यहाँ तो एक दिन की माफ़ी नहीं है। अगर काम नहीं करेगा तो रात नहीं देखेगा, काम करेगा तो लंबा चकेगा। काम ही हमारे लिए पूजा है। और मैं भी काम करता हूँ, मैं अपने से जब शुरू करता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक है हम थोड़ा कम करें, ज़्यादा करें, लेकिन काम तो करना पड़ेगा आपको।
काम में आपको कोई छूट नहीं हो, जिस रंग से काम करता है उसको उस काम के आधार पर ही उनकी पहचान बनती है। कठोर अनुशासन के बीच मुख्यमंत्री का भावुक पक्ष भी कई बार नजर आया है। उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी उनके पिताजी का उनसे बिछड़ जाना था। लेकिन इस दौर में भी प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री का वो रूप देखा जो हर हाल में अपने निजी सुख दुख से ऊपर कर्तव्य को ही तरजीह देता है। अगर हम निजी दुख में भी हैं, हम समाज में हैं, हमारा संबंध है, लेकिन अंततः हमने शपथ ली है इस व्यवस्था से चलने की, सरकार के अंदर काम करने की। और अगर मुखिया बनते तो हमारे से समाज के बाकी अंगों पे असर आता है, सीखने को मिलता है। हमको भी संतोष है कि हमको इस तरह से ही आगे बढ़ना है जिसमें हम जो बेहतर से हो सकता है बेहतर उसको करें। और इन व्यवस्थाओं से निजी दुख सुख इससे हमको बाहर आना पड़ेगा। सरकार की व्यवस्थाओं में इन सब के लिए कोई स्थान नहीं है। निर्भीक और निडर लेकिन भावनाओं से ओतप्रोत मुख्यमंत्री मोहन यादव की शख्सियत उनके पिताजी के आशीर्वाद से ही बनी है। इसका जिक्र उन्होंने बंसल न्यूज के एक कार्यक्रम में बड़े भावुक अंदाज में किया। पिताजी बोलते बोलते भी गए थे कि देखना बेटा, तुम मेरा शरीर का जो भी होगा होगा, लेकिन तुम छुट्टी करके मत आना। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूंगा, मैं पहली बार बता रहा हूँ, जब पिताजी का शरीर छूटने के लिए डॉक्टर ने कहा कि अब कोई मौका नहीं है तो अब आप घर ले जा सकते हो, तो उस समय थोड़ा मेरे को कष्ट तो हुआ था। उस समय मेरी कैबिनेट चल रही थी और वो कैबिनेट के दरमियान मुझे समाचार मिला कि पिताजी को घर ले गए हैं और उनका एक तरह से अंतिम समय है। तो अंतिम समय में उनने जो बाकी सब साथ में थे उनने कहा कि वो वही है ना भोपाल, उसको आने की जल्दी मत करना, जो होगा हो जाएगा। और ऐसे 2 मिनट अपने परिवार की तरफ आंखें देखी और अपना शरीर छोड़ा उनने। और मैं भी उनकी उस भाव के आधार पर शाम तक बाकी प्रशासनिक काम करता रहा और फिर बाकायदा देर रात अपने घर लौटा। फिर दूसरे दिन अपना जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम हुआ। हमारे लिए परमात्मा की दया से ये जो सरकारी दायित्व है इसका महत्व है। इसलिए इन व्यवस्थाओं से कोई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे व्यक्तिगत दुख में सबको दुखी करना चाहूँ, लेकिन कोई काम मिलता तो काम को दिल से करने की आदत डलना चाहिए और काम ही भगवान है यही मान के करना चाहिए। इतना ही मैं बताऊँ। एक अनुशासित नेता और एक भावुक इंसान, मोहन यादव की शख्सियत का ये मिश्रण ही उन्हें एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाता है। वो मुख्यमंत्री जो पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता के सपनों को लेकर शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के यदि सियासी सफर की बात की जाए तो उनको राजनीति सफर को करीब 43 साल हो गए हैं, लेकिन उनका यह सियासी सफर आसान नहीं रहा, बल्कि इस पद तक पहुंचने से पहले उन्होंने कड़ा संघर्ष भी किया है, जिसमें त्याग भी है और समर्पण भी है। देखिए उनके जन्मदिन पर यह खास रिपोर्ट। साधारण सा किसान का बेटा आखिर कैसे बना मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, देखिए डॉक्टर मोहन यादव का पूरा सियासी सफर मेरे साथ। महाकाल की नगरी उज्जैन का मोहन, जो अब पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बन चुके हैं, लेकिन इसके पीछे कड़ा संघर्ष है और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव है। संघ के स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करने वाले मोहन ने कभी पद को महत्व नहीं दिया, बल्कि काम को आगे रखा। यानी जो मिला उसी को अपना मुकद्दर समझ लिया। 1982 में छात्र राजनीति में प्रवेश किया और ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के बाद अपने सियासी करियर की शुरुआत की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राष्ट्रीय स्तर पर एबीवीपी में वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान के साथ काम किया। फिर वक्त ऐसा भी आया जब छोटे पदों पर संतोष करना पड़ा, यानी गीता के कर्म भाव को हमेशा आगे रखा और चलते रहे। 2003 में पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया, बी फॉर्म भी मिल गया, पर पार्टी के हित में समर्पण भाव से टिकट छोड़ दिया। आखिर कैसा रहा डॉक्टर मोहन यादव का सियासी सफर, उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैं मेरे राजनीतिक जीवन में आज की स्थिति में
मेरा 43वां साल चल रहा है। ये पक्ष बताता हूं, मैं 1982 में साइंस कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी लड़ा, 83-84 में प्रेसिडेंट हुआ, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हुआ, तो 82-83 से लगा करके 92 तक मैं नीचे का सबसे नगर का एक नगर मंत्री बन के अपनी राजनीतिक यात्रा चालू करता हूं विद्यार्थी परिषद में। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पूरे प्रांत का अकेला एक प्रदेश मंत्री रहता हूं, अकेला विद्यार्थी परिषद का, एक बार नहीं 2 बार, और उसके बाद फिर 2 बार राष्ट्रीय मंत्री रहता हूं। मैं जगत प्रसाद नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ में उस विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय स्तर पर रहा हूं। लेकिन 90 के बाद 92 तक मैं राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद फिर एकदम नगर का छोटा सा संघ का अपना जो काम मिलता उसको करता हूं। और फिर 2003 में टिकट मिल गई, कोई बात नहीं, फिर मुझे अपने वरिष्ठों ने कहा कि आपसे 20 साल, मेरी उस समय 35 साल की उम्र थी, उन्होंने कहा आपसे 20 साल बड़े, ये बहुत इनकी इच्छा भी है और पार्टी के लिए ज़रूरी है, तो ऐसा करो कि आप इनके लिए छोड़ दो। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ। साध्वी उमा जी अभी हैं, उनने भयानक नाराज़गी बताई थी, और उनका जो प्रेम था, लेकिन उससे बड़ी वो उस समय की लीडर भी थी। उनने कहा भाई कोई पार्षद का पद नहीं छोड़ता, सरपंच नहीं छोड़ता, तुम विधानसभा के टिकट से कैसे छोड़ सकते हो। मैंने दीदी से क्षमा मांगते हुए, दीदी मैं स्वयंसेवक हूँ, इसलिए स्वयंसेवक को जो आज्ञा मिल जाए वो करना है। मोहन यादव स्कूल कॉलेज के समय से ही अलग सोच लेकर चलते रहे हैं। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, बावजूद इसके उनके मन में ऐसे लोगों के प्रति झुकाव रहा जो कमजोर थे। उनकी फीस डॉक्टर मोहन यादव खुद भरा करते थे। छात्र राजनीति से ही उनका ये रूप दिखने लगा था। डॉक्टर मोहन यादव के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले कई राजनेता उनके जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा करते हैं। संगठन की साधना में हे पथिक विश्राम कैसा, संगठन का काम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। छात्र राजनीति से मैं साथ में रहा हूँ। ऐसे छात्र जो कि फ़ीस नहीं भर पाते थे, उनकी कहीं ना कहीं फ़ीस भरने में मदद करना, उन छात्र को एडमिशन ठीक से मिल जाए उसके लिए मदद करना, कुल मिलाकर के छात्र को पॉजिटिव वे में मदद करना। कभी नंबर बढ़ाने में मदद नहीं किया उन्होंने, कभी कोई पास हो जाए इसके लिए मदद नहीं की, परंतु वो पढ़े, उसके पास फीस नहीं है तो इसका इंतज़ाम, किताब नहीं है तो उसका इंतज़ाम, उसका कोई सब्जेक्ट परिवर्तन कराना तो वो भी काम कर देंगे, परंतु कभी नंबर बढ़ाने का काम उन्होंने नहीं किया। मोहन जी व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार के व्यवसाय में नहीं जुड़े हैं। उनका जीवन साफ सुथरा है और संघर्षशील रहा है, और प्रतिभाओं की एक प्रकार से एक जगह जो एकत्रित हो जाती है, इस प्रकार की वो प्रतिभा है। अलग अलग विषयों पर उनका अध्ययन है, और इसी कारण से वो लगातार मध्य प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में, पहले सामाजिक क्षेत्र में, फिर राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। मैं उनके जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कहते हैं ना, पूत के लखन पालने में नजर आते हैं। हम देखते हैं वो जब छात्र नेता थे तब से ही प्रतिभावान थे। वो लीडरशिप के उनमें गुण मिले हैं, और नीचे से उठे, वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, संघर्ष करके और अपना जीवन का उन्होंने निर्धारण किया है। उनका जन्मदिन भी आ रहा है, मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मान्यवर शालिग्राम जी तोमर साहब ने इमरजेंसी जब लगी थी, उस समय हम लोग उनके टच में आए थे, जब लोकतंत्र की हत्या की थी इंदिरा गांधी ने, और सारे जगह ताले लग गए थे, और पत्रकारों को, राजनेताओं को जेलों में ठूस दिया गया था। उसके बाद जब वो आए तो हम युवा कार्यकर्ता थे, कॉलेजों में पढ़ते थे, तब हमें जोड़ा था उनने। हमारे केंद्र के मान्यवर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उनकी निगाह एक हीरे पे ऊपर पड़ी, और उन्होंने उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, तो हमारे मालवा के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं वहाँ स्वयं था, उस समय मुझे लगा कि जैसे हमारे क्षेत्र में ही कोई अपना आदमी मुख्यमंत्री बना है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, हे वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। डॉक्टर मोहन यादव ने अब सियासत में अपना अहम स्थान बना लिया है। प्रदेश के मुखिया है, जाहिर है उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन भाव आज भी छोटे बनकर आगे बढ़ने का है, जो उनके आगे के सफर को और मजबूत करेगा। प्रदेश का जिम्मा संभाले डॉक्टर मोहन यादव को 1 साल से ज्यादा हो गया। इस दौर में उनके कई निर्णय देखने को मिले, लेकिन सफर ये बताता है कि यदि पद तक पहुंचना है तो मेहनत कड़ी करना होगा, और डॉक्टर मोहन यादव ने शायद यही किया था, जिसके कारण
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी भोपाल। महाकाल की नगरी से सेवा और संस्कार के भाव लेकर आए सीएम मोहन यादव के मन में उज्जैन हमेशा बसता है और वो जब भी अपने शहर में पहुंचते हैं तो अपने परिवार के साथ साथ अपने बचपन और छात्र जीवन के दोस्तों से मिलना नहीं भूलते हैं। इसीलिए तो वो पूरे उज्जैन के लाडले कहलाते हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छात्र राजनीति से ही आक्रामक रवैये के लिए पहचाने जाते हैं और यही वजह है कि जब सूबे की कमान उन्होंने संभाली तो वही आक्रामक अंदाज उनका जारी है और वे इसी आक्रामकता के साथ में मध्य प्रदेश के विकास को लेकर काम भी कर रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन, विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन और ऐसे ही शहर से निकल कर आते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी शख्सियत में उज्जैन के संस्कार साफ नजर आते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब भी उज्जैन पहुंचते हैं तो अपने परिवार के साथ भी समय बिताते हैं। उनकी बड़ी बहन और उज्जैन नगर निगम पालिका की अध्यक्ष कलावती यादव का कहना है कि वो भले ही मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन आज भी परिवार के संस्कारों के मुताबिक ही जनसेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं। जन्मदिन का एक बड़ा मौका है, कैसे आप देखती हैं? बड़ी बहन की भूमिका हम लोग कहते हैं कि माँ की तरह होती है, लेकिन जो बचपन से आपने उनके इस जीवन के सफर को देखा है, बहुत करीब से आप उन्हें देखती आई हैं, कैसे उनके इस जोश को, जज्बे को और उनकी इस लगन को आप देख पा रही हैं बचपन से लेकर अब तक? कि अब जन्मदिन का अवसर तो प्रतिवर्ष आता है और निश्चित रूप से परिवार में जन्मदिन की हमेशा धार्मिक तरीके से मनाने की परिपाटी रही है कि पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, आशीर्वाद लेना। और चूँकि सामाजिक सरोकारों से व्यक्ति जुड़ जाता है, जब सामाजिक जीवन में आ जाता है तो सामाजिक कामों के साथ भी जन्मदिन मनते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद में कभी सलाह मशवरा होता है? राजनीतिक तौर पर कई बार चुनौतियां होती भी, इतना बड़ा जब पद होता है तो कुछ बातचीतें होती होंगी। देखिए, जहाँ तक सलाह मशवरा की बात है, हम दोनों भाई बहन सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और दोनों की अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। चाहे वो जब प्राधिकरण में रहे, चाहे पर्यटन विकास निगम में रहे, चाहे वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे, चाहे विधायक रहे, हम लोगों का एक दूसरे के काम में कभी भी इस तरह का हस्तक्षेप नहीं रहा। मैं उनसे पहले से नगर निगम में हूँ, उनका नगर निगम के मेरे कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। मैं अपने तही स्वतंत्र होकर अपना काम करती हूँ, ना मैं उनके कामों में कभी हस्तक्षेप करती हूँ, ना हमारे परिवार में ऐसा कोई है जो कभी भी जाके किसी काम में हस्तक्षेप करे, ना मेरे में ना उनके कामों में। डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रम विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से ही सियासत का काखागा सीखा। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम राजेश मिश्रा बताते हैं कि छात्र राजनीति के दौर से ही डॉक्टर मोहन यादव में जनसेवा की एक अलग ही ललक थी। तो मोहन यादव जी के बारे में बात करते हैं तो उनके जीवन की छटपटाहट के बारे में आपने बात की। ये जो कुछ उनकी आक्रामक शैली है, जिसे आप आक्रामक होना कह रहे हैं, ये दरअसल उनके संवेगों की छटपटाहट है। ये छटपटाहट किसी भी प्रकार की सहमति और असहमति दोनों के बीच होती है। वे बहुत सारी चीजों पर सहमत रहे तब भी वो छटपटाहट उनमें दिखती थी, क्योंकि वो एक बेचैनी थी, वो एक तत्परता थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो जब असहमत रहे तब की छटपटाहट भी थी। तो वो उनके अलग अलग किस्म के सामाजिक राजनीतिक पलों में गुजरे हुए आंदोलनों का भी नक्शा खींचती थी। ये संभव की संभावनाएं पर ज्यादा केंद्रित रही उनकी राजनीति और उनकी कार्य करने की शैली। वो आक्रामक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि छटपटाहट के रूप में देखे जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन जब भी उज्जैन आते हैं अपने कॉलेज और स्कूल के जमाने के दोस्तों से मिलना नहीं भूलते। माधव साइंस कॉलेज में उनके साथ पढ़ने वाले पूर्व छात्र आज भी उनके कॉलेज के दिनों को याद करते हैं। जैन साहब, आपसे हम लोग जानेंगे स्कूल के दिनों की वो यादें, और आज तो वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन किस तरीके का उनका स्वभाव रहा है जब वो बचपन में उज्जैन की गलियों में घुमा करते थे? उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, हमेशा हंसमुख रहते हैं वो, और पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं, और किसी के भी सुख दुख में हमेशा वो खड़े हो जाते हैं एकदम। और कॉलेज के दिनों में भी कहीं न कहीं के दिनों में भी वो
शुरू से पढ़ाई में भी बहुत आगे रहे हैं और फिर थोड़ी ये राजनीति जो होती है उसमें भी आगे रहे हैं और उनका स्वभाव बहुत मिलनसार है। सर आप कैसे देखते हैं? और मुख्यमंत्री अब तो बन चुके हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनका नेचर वही है, बदला नहीं है। मुख्यमंत्री तो अभी बने हैं, शुरू से उनका नेचर ये रहा कि मिलनसारिता के साथ नेतृत्व क्षमता भी थी उनकी, ये योग्यता ही उनको यहाँ तक पहुंचा पाई है। आज भी जब आते हैं अपने मित्रों से मिलना या उनके सुख दुख में कार्यक्रम में, जैसे मेरी बेटी की शादी थी तो वो इंदौर थी लेकिन वो उज्जैन आ चुके थे, फिर वापस आए इंदौर। उसी तरह मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, चुनाव का दौर था, उस दौरान कहीं से खबर लगी, उसी समय आके और शोक में हमें ढाढ़स बनाया। महाकाल की नगरी से सुशासन का संदेश लेकर निकले मोहन यादव आज पूरे प्रदेश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके व्यक्तित्व में सनातन के संस्कार भी है और लोक कल्याण की भावना भी। भले ही मुख्यमंत्री बन चुके हों, लेकिन जब उज्जैन आते हैं तो अपने संस्कारों को वे भूलते नहीं है और इन्हीं गलियों में जहां उनका बचपन बीता है, यहाँ उन्होंने गौ सेवा की है, परिवार के साथ में वक्त बिताया है, पिता के सेवा में उनका वक्त यहाँ पर बीतता था, उन्हीं वक्त को और उन्हीं पलों को वे याद भी करते हैं। और उज्जैन में आने के बाद में उनकी यही सहजता कहीं न कहीं लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय बनी रहती है। फिलहाल जितेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, उज्जैन। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 60 साल के हो गए हैं और प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखने के लिए जुटे हुए हैं। छात्र जीवन से ही अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहे हैं और उन्हें पढ़ाने वाले एक ऐसे ही प्रोफेसर शीलचंद्र जैन से बंसल न्यूज संवाददाता संदीप वत्स ने बातचीत की है। सुनिए आप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान की काबिलियत को लेकर तो सभी वाकिफ़ हैं, मगर कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन साइंस मतलब विज्ञान स्ट्रीम से किया है। उनके शिक्षक रहे प्रोफेसर शीलचंद जैन साहब इस वक्त हमारे बीच हैं। आइए उनसे जानते हैं कि मोहन एक छात्र के रूप में वो किस तरीके से ये देखते हैं, कैसा उनका व्यवहार रहता था। सन 82 और 84 में, 82 से 84 तक मोहन यादव जी साइंस कॉलेज के छात्र रहे और मेरे निकट संपर्क में रहे। मैंने एक चीज़ उस बच्चे में पाई थी उस समय कि वह उद्देश्य प्राप्ति के लिए अत्यंत लगन थी और किसी भी कीमत में, किसी भी तरह से अपनी उद्देश्य प्राप्ति करना उस मोहन यादव जी की स्वभाव था, आदत थी। छात्रों का जो राजनीति एक होती थी उस वक्त, जैसा कि आप जानते हैं कि छात्र संघ चुनाव सीधे होते थे और एक बड़ा छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेजों में गुंडागर्दी का हम कह सकते हैं या एक प्रभाव का माहौल रहता था। तो ऐसे माहौल में मोहन यादव जी का किस तरीके का आचरण रहता था, क्योंकि वो वहाँ पर सहसचिव भी रहे उस दौरान, तो उनका किस तरीके का एक व्यवहार रहता था और पढ़ाई को लेकर किस तरीके का रहता था, क्या उनके विषय थे? मैंने मोहन यादव में दो चीज़ें पाई हैं। एक चीज़ तो ये थी कि जब गुंडागिर्दी होती थी छात्र संघ के चुनावों में, उस अवस्था में मोहन यादव ये कोशिश करते थे कि कहीं वो किसी विवाद में ना फंस जाएं। कारण था, प्रारंभ था उनके राजनीतिक जीवन का। यदि वहाँ गुंडागिर्दी में फंस जाते तो आज की स्थिति तक पहुँचना उनके लिए संभव नहीं था। तो वो प्रारंभ से ही अपने करियर को लेकर, उद्देश्य प्राप्ति को लेकर बहुत ही जागरूक रहे हैं। मुख्यमंत्री होने के बाद में उनका आचरण वैसा ही था जैसे कि वो छात्र जीवन में मेरे साथ मर्यादापूर्ण, बहुत ही लो टोन में बात करना, पूरा सम्मान देना, वैसा का वैसा व्यवहार उन्होंने मेरे साथ यहाँ किया। इसका मतलब वो जो व्यवहार उनके जीवन में था प्रारंभ में, वह व्यवहार आज भी उनके अंदर समाहित है। तो देखिए, जिस तरीके से उनको पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो मानते हैं कि मोहन यादव जी अपनी पढ़ाई के प्रति भी उतने ही गंभीर और चिंतनशील रहे जितने आज हम उनको राजनीति में एक संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। गगन सिंह के साथ संदीप वत्स, बंसल न्यूज़, उज्जैन। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखिए आप बंसल न्यूज़। नमस्कार।